नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक गृहिणी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, घर में दारिद्रता का वास हो जाता है। साथ ही हम जानेंगे कि ऐसा वो कौन सा काम है जो आपके घर की महिला करती है तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे स्त्रियों के घरों से देवी देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं। रसोई घर में खाना तैयार करना भी इन्हीं कामों में से एक काम है, लेकिन कई बार इस नियम का पालन कर पाना संभव नहीं हो पाता। यदि आप घर में अकेली महिला हैं, आपको रोज घर में खाना पकाना ही पड़ता है, तो ऐसा क्या उपाय आप कर सकती हैं जिससे आप पीरियड्स के दौरान भी खाना बना सकती हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों औरतों के ऐसे ढंग और घर में होने लगे यदि ऐसी गलतियां तो पति को करोड़पति से रोड़पति होने में टाइम नहीं लगता। आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि प्रत्येक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री के ऊपर निर्भर करती है जो घर के सारे कार्य सही समय में करे और घर में सभी का ख्याल रखे। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और ऐसी मान्यता है कि घर की स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहू बेटियों के द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से एक खुशहाल परिवार भी कंगाल हो जाता है, नर्क के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको अगर घर की बहू बेटियां करती हैं तो एक खुशहाल परिवार भी गरीब व कंगाल बन जाता है। घर की बहू बेटियां यदि बैठे बैठे या फिर अगर बैठ के खाना खा रही हैं, ऐसे में पैर हिलाने लगती हैं तो यह एक बहुत ही बुरा दोष माना जाता है। ऐसा घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। साथ ही इससे परिवार में तनाव आता है। नंबर 2, जिन घरों में स्त्रियां झाड़ू को पैर से ठोकर मारती हैं, झाड़ू में पैर लगाती हैं या फिर झाड़ू के द्वारा किसी जानवर को घर से मारकर भगाती है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में लोग अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जिन घरों में झाड़ू के साथ ऐसी गलतियां की जाती हैं, महालक्ष्मी उन घरों में कभी वास नहीं करती। नंबर 3, जिन घरों में महिलाएं जूठे बर्तन रात भर छोड़कर या फिर कढ़ाई, कुकर, तवा या फिर कोई भी बर्तन चूल्हे पर छोड़कर सो जाती हैं, तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। ये दरिद्रता और गरीबी का बहुत बड़ा लक्षण है, इसलिए कभी भी जूठे बर्तन जमा करके न रखें। साथ साथ उपयोग करने के बाद आप इन्हें धो दें, क्योंकि जूठे पड़े बर्तन भी व्यक्ति को श्राप देते हैं। नंबर 4, दरवाज़ा खोलना। जिन घरों में महिलाएं ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलती हैं, चाहे वह शरीर से ठोकर मार के दरवाज़ा खोले या फिर पैर से ठोकर मारकर खोले, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसलिए यदि आपके घरों में भी ऐसी गलतियां हो रही हैं तो इन्हें आज से ही बंद कर दें, नहीं तो ये आदतें आपके घर को ले डूबेंगी, क्योंकि ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन कभी भी नहीं होता है। यदि घर की महिला घर की दहली पर खड़ी होती है या फिर वहां पर बैठकर भोजन करती है या फिर पानी पीती है, चाय पीती है, कुछ भी ग्रहण करती है, तो इससे घर में बर्बादी आती है। हमारे शास्त्रों में इन आदतों को बहुत ही अशुभ माना गया है। जिन घरों में महिलाएं शाम के वक्त या फिर रात के वक्त झाड़ू लगाती हैं, उन घरों में भी गरीबी का वास हो जाता है। खास करके बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है और बृहस्पति जब कमजोर स्थिति में रहती है तो फिर घर में भयानक गरीबी आती है। जिस घर में महिलाएं देर रात तक सोती हैं, यानी कि रात को देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं, ऐसे घरों में बरकत रुक जाती है। ऐसी स्त्रियों की पति की उन्नति कभी भी नहीं हो पाती और ऐसे घरों में अगर पैसे आ भी जाए तो वह टिकते नहीं हैं, कहीं ना कहीं व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं।
ऐसे घरों में सुख शांति का माहौल कभी नहीं होता। महिलाओं का गाली देना, जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना पूरे परिवार को शाप लगाता है। ऐसी महिलाओं से माँ लक्ष्मी कोसों दूर रहती हैं। जिन घरों में महिलाएं प्रातःकाल उठ के घर के आंगन को साफ नहीं करती, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए प्रत्येक महिला को प्रातःकाल जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। घर के आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और इसके तुरंत बाद स्नान करके पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। सही मायने में ऐसे घरों में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिन घरों में स्त्रियां अपने सुहाग की चीज़ें जैसे कि मंगलसूत्र, पायल, बिछिया इत्यादि खोल कर रखती हैं, यह बहुत ही अशुभ होता है। ऐसी स्त्रियों के पति की आयु कम जाती है और ऐसी स्त्रियों के घर से माँ लक्ष्मी उल्टे पांव ही वापस लौट जाती हैं। जिन घरों में गृहिणियों की पायल छनकती है, ऐसे घरों में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। भोजन को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि खाना बनाते बनाते ही वह भोजन को मुंह में लेकर चखने लगती हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि औरत के ऐसे सोने से घर में अमीरी आती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे हमारा शास्त्र कहता है। यदि आपके घर में महिलाएं ऐसे सोती हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। शास्त्रों में ऐसा साफ वर्णन आता है कि जिस घर में महिलाएं देर रात तक सोती है, यानी कि रात को लेट सोती हैं, तो इससे घर में परेशानियां आती हैं। इसलिए कभी भी देर रात तक बेवजह जागना नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। केवल महिला ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को रात में जल्दी सोना चाहिए तथा प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं अपना ज़्यादा वक्त सोने में ही बिताती हैं, ऐसे घरों में राहु, केतु और शनि की दृष्टि कभी भी पड़ सकती है। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। जिन घरों में महिलाएं अपना ज़्यादातर वक्त सोने में ही बिताती हैं, ऐसे घरों में धन की हानि होती है। साथ ही सभी देवी देवताएं रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान कुछ विशेष कार्य है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। इससे घर के देवी देवता तो रुष्ट होते ही हैं, साथ ही घर की तरक्की रुक जाती है। घर में बरकत नहीं होता, घर में अशांति होने लगती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को धार्मिक स्थल या फिर पूजा पाठ से जुड़ी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन साथ ही महिलाओं को इन दिनों में भोजन भी नहीं तैयार करना चाहिए। लेकिन आज के दौर में यह संभव नहीं हो पाता। पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो एक घर में कई महिलाएं होती थी, ऐसे में इसलिए उस वक्त इन नियमों का पालन कर पाना संभव था। लेकिन आजकल लोग अलग रहते हैं, जॉइंट फैमिली बहुत ही कम घरों में रह गया है। जिन घरों में महिलाएं अकेली रहती हैं उनको तो भोजन बनाना ही पड़ता है। ऐसे में आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन दिनों जब भी आप भोजन बनाएं तो प्रातःकाल आप पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए, इसके बाद ही आप घर का भोजन तैयार करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यही सही नियम है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान प्रत्येक महिला को रखना चाहिए। अगर किसी घर की महिला इन गलतियों को करती है तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ऐसे घरों को दरिद्रता का सामना करना ही पड़ता है। यदि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।